जरा सोचिए कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और देखें कि आपके शहर में कहीं भी न तो बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं और न ही बिजली के जगह जगह तार लटके हैं, लेकिन लाइट की सप्लाई आपके घर में बराबर हो रही है। आपको शायद ये सब सपना सा लगे, लेकिन ये सच होने जा रहा है। जब खंभों और तारों के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है और तो और बिजली के तारों के गायब होने के बावजूद भी आपके घर में बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। दरअसल न्यूजीलैंड की सरकार और एमरोड नाम के एक स्टार्टअप के साथ मिलकर इस परियोजना पर तेजी से काम कर रही है और अब ये पार्टनरशिप बिना तार के बिजली सप्लाई करने का सपना पूरा करने जा रही है। आज हम अपने खास वीडियो में इस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। बिना तार के घर तक होगी लगातार बिजली की आपूर्ति। बिजली व्यवस्था का जब जब जिक्र होता है तो बड़े बड़े खंभे और उन खंभों से गुजरते तार नजर आते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि बिजली जल्द ही बिना लाइन के आपके घर तक पहुंच सकेगी, मालूम है यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि बिना लाइन के बिजली पहुंचाने के काम पर ट्रायल चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो कल्पना कीजिए शहरों की स्थिति क्या होगी, जहां आसमान में झूलते तार नजर नहीं आएंगे। बिना लाइन के बिजली पहुंचने की प्रक्रिया पर लगातार काम किया जा रहा है और जल्द बिना तारों की बिजली की सप्लाई की कल्पना साकार होने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में कंपनियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं और इसके लिए न्यूजीलैंड की एक फर्म एमरोड और ऊर्जा वितरण कंपनी पावरको ने हाथ मिलाया, जो एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ये ऑकलैंड उत्तरी द्वीप में स्थित एक सोलर फर्म से कई किलोमीटर दूर स्थित बस्तियों में बीम एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इनका ये प्रयोग सफल होता है तो इलेक्ट्रिक सेक्टर में किसी क्रांति से कम नहीं होगा। जब बिजली से रोशन घर तो होंगे, लेकिन लाइन की दिक्कत से छुटकारा मिल चुका होगा। दरअसल जिस टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर एमरोड और पावरको मिलकर काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के तहत माइक्रोवेव की बहुत पतली बीम के रूप में बिजली पहुंचाई जाएगी। पावर बीमिंग की इस प्रक्रिया का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन ये सेना से जुड़े काम और अंतरिक्ष से जुड़े प्रयोगों तक ही सीमित था। 1975 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माइक्रोवेव के जरिए 1.6 किलोमीटर दूरी तक 34.6 किलोवाट बिजली भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं किया गया। अब इसकी उपयोगिता को लेकर स्टडी की जा रही है। इस तरह के अपने पहले पायलट प्रोग्राम में न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बिजली वितरक कंपनी पावरको इसी साल स्टार्टअप कंपनी एमरोड की तकनीक का परीक्षण शुरू करेगा। क्या है बिना तार बिजली पहुंचाने का सुपर प्लान? इन दोनों कंपनियों ने इस टेस्ट के लिए 130 फीट के एक प्रोटोटाइप वायरलेस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात करने की योजना बनाई। इसे संभव बनाने के लिए एमरोड ने रेक्टिफाइड एंटीना को विकसित किया। इस एंटीना का नाम दिया गया। इस एंटीना के जरिए ट्रांसमीटर एंटीना से भेजी जा रही बिजली के माइक्रोवेव को पकड़ा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तरह की तकनीकी न्यूजीलैंड के पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है। एमरोड के संस्थापक ग्रेग कुशनेर ने बताया कि हम लंबी दूरी की वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए एक तकनीक विकसित कर चुके हैं। ये तकनीक अपने आप में काफी समय से है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ भविष्य भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वायरलेस बिजली सप्लाई की पहली परिकल्पना मशहूर वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने सबसे पहले की थी। दरअसल एमरोड कंपनी के फाउंडर ग्रेग कुशनेर ने बताया कि हम शुरुआत में 1.8 किलोमीटर तक कुछ किलोवाट बिजली भेजेंगे। धीरे धीरे दूरी में विस्तार किया जाएगा तो वहीं पावर में बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे दूर दराज इलाकों में बिजली भेजने पर तारों के भारी भरकम खर्च से निजात मिलेगी। इसके साथ ही कुशनेर ने बताया कि बिना तारों की बिजली पहुंचाने की 2 और टेक्नोलॉजीज पर उनकी कंपनी काम कर रही है। इनमें से एक रिले है। ये निष्क्रिय उपकरण है। ये लेंस की तरह काम करता है। माइक्रो बीम को रिफोकस करके कम से कम ट्रांसमिशन लॉस के जरिए बिजली पहुंचाता है। वहीं दूसरे मेटा मटेरियल्स हैं। ये पहले ही क्लोकिंग डिवाइस में लगाए जाते रहे हैं। युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को रडार से बचने में मदद करते हैं, पर साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंगों को बिजली में बेहतर तरीके से बदलने में सक्षम है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करने का काम एमरोड के अलावा सिंगापुर की ट्रांसफरफाई, अमेरिका की पावर लाइट टेक्नोलॉजी भी कर रही है, जो हवा से बिजली भेजने की योजना पर काम कर रही है। जापान की मित्सुबिशी भी सोलर पैनल लगे उपग्रहों से बिजली सप्लाई की संभावना तलाश रही है। दरअसल हवा में बिजली सप्लाई के जोखिम पर कुशनेर का कहना है कि इन बीम्स का घनत्व काफी कम होगा, इसलिए इंसान और जानवरों पर इसका बहुत असर नहीं होगा। फिर भी एहतियात के लिए इन बीम्स को एक तरह से लेजर के पर्दे से कवर कर दिया जाएगा। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के मुताबिक इंसान या अन्य डिवाइसों को इससे कोई खतरा नहीं होगा।